रशिया क्लेम कर रहा है कि वो 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। हाय गाइस, आज एक एब्सोल्युटली नया टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये कोई टेक नहीं है। ये टॉपिक वो है जो मेरी बचपन की एस्पिरेशन थी। आई ऑलवेज वांटेड टू फ्लाई फाइटर जेट्स, और आज मुझे कुछ एक ख़तरनाक टॉपिक मिला है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सोचो, एक फाइटर जेट जो नॉर्मल जेट जैसा नहीं उड़ता, ये ऑलमोस्ट स्पेस एज तक ऑपरेट कर सकता है। यस, और जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये रडार सिस्टम्स को भी बाईपास कर सकता है। और ये कोई साई-फाई मूवी नहीं है। रशिया क्लेम कर रहा है कि वो 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, और इसका नाम बताया जा रहा है, ये है MiG-41। अब सवाल ये नहीं है कि ये जेट पावरफुल है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या ये मॉडर्न रडार सिस्टम को कंफ्यूज कर सकता है? और अगर हाँ, तो वॉरफेयर का गेम ही टोटल बदल जाएगा। आज हम हाइप नहीं लेकिन लॉजिक से डिकोड करेंगे इस वीडियो में। अब पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में दुनिया रडार के बेसिस पर लड़ती है। रडार के बिना एयर डिफेंस अंधा होता है, और 5th जनरेशन जेट्स में फोकस था रडार से छुपना, मतलब स्टेल्थ मोड। लेकिन 6th जनरेशन का फोकस है रडार को बेवकूफ़ बनाना, छुपना नहीं, जुक करके निकल जाना। यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो रही है, और ये है 6th जनरेशन फाइटर जेट की। 6th जेन फाइटर जेट का मतलब सिर्फ स्टेल्थ नहीं है, इसका मतलब होता है AI असिस्टेड फ्लाइंग एंड कॉम्बैट डिसीजंस। यस, और इसी वजह से, क्योंकि ये AI वाला मामला है, तो ये टॉपिक हमारे वीडियो का मुद्दा बन गया। एक्सट्रीम स्पीड एंड वेरी हाई ऑल्टीट्यूड नियर स्पेस ऑपरेशंस, मतलब ऑलमोस्ट स्पेस के बाजू में से गुजरते, मतलब आप अर्थ और स्पेस के जो नियर ऑल्टीट्यूड्स हैं, वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स हैं, उसके नज़दीक से मूव करना। ड्रोन्स प्लस जेट टीम वर्क के साथ और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ। और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉइंट रडार बाईपास का हार्ट है। अब इम्पॉर्टेंट बात सुनो, कोई भी एयरक्राफ्ट 100% रडार इनविजिबल नहीं होता। 6th जेन का गोल ये नहीं है कि रडार मुझे देख ही नहीं सकता, लेकिन गोल ये है कि रडार मुझे देखे पर गलत समझे। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ वो बताते हैं। फॉल्स टारगेट जनरेट करना, और रडार सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट करना, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दिखा देना जब एक्चुअली सिर्फ एक ही जेट हो। AI ड्रिवन जैमिंग और रियल टाइम में अडेप्ट करना, मतलब रडार स्क्रीन पे कुछ तो दिखेगा, पर जो दिखेगा वो सच नहीं होगा, और जब डिसीजंस लेने का टाइम आएगा, एनिमी ऑलरेडी लेट हो चुका होगा। रशिया का कहना ये है कि MiG-41 एक इंटरसेप्टर होगा। इसका काम डॉग फाइट नहीं है, बल्कि मिसाइल्स, हाइपरसोनिक वेपन्स और हाई स्पीड थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करना है। इसका मतलब है स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन द स्टेल्थ, और अल्टीट्यूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन मैनोवरेबिलिटी। अब जब आप बहुत फास्ट हो,
बहुत ऊपर हो और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्ट्रांग हो तो रडार के पास डिटेक्ट करने का टाइम तो होता है लेकिन रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं होता। अब ऑनेस्ट बात, रशिया का एरोस्पेस एक्सपीरियंस बहुत ही स्ट्रांग है लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर रियल है, इंडस्ट्रियल चैलेंजेस भी रियल है। इसीलिए एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि मिग 41 एक विजन प्लस डिटरेंस सिग्नल भी हो सकता है। मतलब हम पीछे नहीं हैं और अगर तुम आए तो हम रेडी हैं। और डिफेंस वर्ल्ड में कभी कभी सिग्नल भी वेपन की तरह काम कर जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये, इंडिया का इसमें स्टैंड क्या, हमारा क्या बेनिफिट, इंडिया कहाँ स्टैंड करेगा। फ्यूचर वॉरफेयर में सिर्फ जेट का रोल नहीं होता, रडार, सेंसर्स, एआई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डेटा का फ्यूजन, ये सब रिक्वायर्ड होता है। अगर इंडिया सिर्फ जेट खरीदेगा तो हम सिर्फ यूज़र रहेंगे। अगर इंडिया टेक डेवलपमेंट में पार्टनर बना तो हम फ्यूचर डिफाइन कर सकते हैं। और ये डिसीजन सिर्फ डिफेंस का नहीं, इंडिया के टेक इकोसिस्टम का है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मिग 41 कल उड़ेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि फ्यूचर वॉर्स रडार जीतेगा या रडार्स को कंफ्यूज करने वाली टेक्नोलॉजी। और एक लाइन याद रखना, फ्यूचर वॉरफेयर में छुपना नहीं, समझ से बाहर रहना ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप चाहते हो रडार वॉरफेयर पर अलग वीडियो या यूएस वर्सेस रशिया वर्सेस चाइना कंपैरिजन या इंडिया के फ्यूचर फाइटर रोड मैप का डीप डाइव, तो कमेंट में लिखो। और ये सिर्फ प्लेन की स्टोरी नहीं है, ये एक फ्यूचर पावर का बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और मेरे इस चैनल में टेक के अलावा अगर ये थोड़ा सा फ्यूजन आपको मज़ा आया हो तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।